अमर सिंह राठौड़ की रमत है, वीर रस की रमत है। शहर के लोग एक हो जाते हैं इसमें। हमारे पूर्वज कहते हैं कि भाई होली मनखों का त्योहार है। रमणे का मतलब रमत होती है। वो बिस्सा जी थे, मैं भी बिस्सा ही हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं संगीत समाचार और मैं आपके साथ अदिति शर्मा। आप देख रहे हैं कि होली शुरू होने से पहले होलाष्टक लगते हैं और होलाष्टक के पहले दिन से रम्मत शुरू हो जाती है। तो रम्मत क्या है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश कुमार पुरोहित है, रेणु महाराज कहते हैं मेरे को। ये रम्मत जो है 300 वर्षों से चल रही है, कंटिन्यू चल रही है। और रम्मत का मतलब ये होता है कि सारे लोग मिल करके खेलें। रम्मत का मतलब मारवाड़ी में समझ है रमो, रमणे का मतलब रम्मत होती है। तो ये 300 वर्ष से चली आ रही है और ये होली से 8 दिन पहले स्टार्ट हो जाती है। रम्मत की क्या विशेषता है? रमत जो होती है वो दो तरह से खेली जाती है। शुरुआत में जो लोकल देवी देवता है उनका आह्वान करते हैं अखाड़ों में। उसके बाद में जो संसार के जो चालू हालात हैं, जैसे देश में जो भी चालू हालात चल रहे हैं, उसके ऊपर ख्याल और चौमासा बना करके गाया जाता है। रम्मत है, उसकी क्या विशेषता रहती है? रम्मत की विशेषता है, लोग यहाँ पे दूर दूर से देखने के लिए आते हैं और सभी एंजॉय करते हैं, सभी आनंद लेते हैं। कुछ कुल्फी का, आइसक्रीम का, दर्शन का, सभी एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, आनंद करते हैं। पारंपरिक रीति रिवाज है ये हमारे, यही रम्मत है। रम्मत के अंदर क्या प्रोग्राम खास होते हैं? रम्मत में क्या होता है, पहले गणेश जी आते हैं, उसके बाद में हमारे एक बोरा बोरी आते हैं, फिर स्वांग मेरी आते हैं, उसके साथ में एक लेडीज होती है, तो उनकी शादी होती है, पूरे ब्याह का कार्यक्रम होता है उसका, और वो शहर में आ जाते हैं। जाट जो होता है वो शहर में आता है, तो हर लेडीज़ को वो अपनी विषय समझता है, जाट नहीं समझता है, तो उस चक्कर में घूमता रहता है। उसके बाद उनकी शादी करवाते हैं, फिर उसको अपने गांव चला जाता है। इसमें कौन कौन भाग लेता है? जो कलाकार नियमित रूप से रिहर्सल करते हैं वो सभी भाग ले सकते हैं। क्या आज के समय में इसमें युवा हिस्सा ले रहे हैं? बिल्कुल है। आप देखेंगे जैसे आज बीकानेर की सबसे पहली रमत है वो फकड़दाता है। वो बिस्सा जी थे, मैं भी बिस्सा ही हूँ, मेरे पूर्वज थे वो। उनके नाम से और उनके गली के आगे ये रमत खेली जाती है। और फकड़दाता वो मतलब मस्त मौला आदमी थे। पुराने ज़माने में हमारे जो सांसारिक जीव थे वो बड़े मस्ती में रहते थे। उनको ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, सामाजिकता का या ज़्यादा मतलब पैसों का प्रलोभन नहीं था। वो अपनी मस्ती में जीते थे, फकड़ थे और सबको आशीर्वाद बांटते थे। और उन्होंने ये रमत को चालू किया, इसलिए फकड़दाता की रमत कहलाई जाती है। अच्छा, इस रम्मत के बाद जो आगे की रम्मतें होंगी, क्या अलग अलग वर्ग के लोग करते हैं या फिर यही लोग आगे करते हैं? नहीं, सब की अलग अलग है। जैसे अगली होगी अब दसम के दिन, परसों वो बिस्सों के चौक में होगी, वो उस्ताद रमन शाह की कहलाती है रमत। उसके बाद में बड़ी रमत जो होती है वो चारजों के चौक में होती है, वो अमर सिंह राठौड़ की रमत है, वीर रस की रमत है। आप महिला है, ये रम्मत है वो रात के समय में होती है, तो क्या एक महिला होने के नाते रात के समय में आपको रम्मत देखने जाने में डर भय का माहौल तो नहीं रहता? क्या माहौल खराब रहता है? वहाँ पे युवा होते हैं, बहुत तरह के लोग नशा करके रहते हैं। शहर के लोग एक हो जाते हैं इसमें। सभी महिलाओं का ध्यान रखते हुए इस प्रोग्राम में करते हैं, मतलब शामिल होते हैं। सभी शहर के लोग एक होके चलते हैं, इसमें सब ध्यान दिया जाता है। आप कब से रम्मत देख रही हैं? बचपन से। कैसा आपको महसूस होता है कि पहले में और अब में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, धीरे धीरे ये बढ़ती ही जा रही है और धीरे धीरे रौनक ही बढ़ती जा रही है। रमतों की बहुत आनंद आता है। आज के समय में पहले के समय में कितना अंतर आया है रम्मत में? नहीं, अंतर नहीं, हमारे तो वैसे ही चलता रहता है। एक ही रमत का इतिहास है। एक बार क्या हुआ था, राजा के दरबार में कोई मौत हो गई थी, तो ऑर्डर हो गया था कि कोई रमत कहीं बीकानेर में हो नहीं। ये रमत हुई, इसका ये इतिहास है। बाकी रमतें बंद हो गई, लेकिन ये रमत चलती रही। ये आज तक निरंतर चलती आ रही है, बंद हुई नहीं एक दिन भी। तो युवा जो है, अब युवा पीढ़ी है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। हाँ, बढ़ रही, चढ़ के हो रही है। सब एंजॉय कर रहे हैं, सब आनंद ले रहे हैं। सब लोग आते हैं घर से निकल के आनंद लेते हैं, और ये साल में एक बार आता है, सब लोग होली का आनंद लेते हैं। ये प्रेम भाव का है, इससे मिलाप होता है, सारे लोग प्रेम से रहते हैं, हंस खुश कर खूब आनंद लो। लेकिन आजकल कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि होली जैसे त्योहार को बहुत ज्यादा आपत्तिजनक माना गया है। कहीं ना कहीं युवा इसमें नशे के आदी हो रहे हैं और उस दिन बहुत ज्यादा तरह तरह की विसंगतियां हो रही हैं। इसलिए तो इनको करते हैं ताकि वो दूसरी दिशा में जाए नहीं। हम इसलिए ये प्रोग्राम रखते हैं रमत का कि जो लोग गलत दिशा में जा रहे हैं उनको वापस रोकने के लिए। अब जा रहे हैं क्योंकि जमाना चेंज हो गया, जा तो रहे हैं, लेकिन उनको कैसे कोशिश करके रोकने का काम करते हैं कि इसमें आप लगे रहो ताकि आपका ध्यान कहीं और नहीं जाए।
इस प्रोग्राम में रखे हैं। जो ये पुरुष है वो महिलाओं का वेश रखते हैं, तो इसके अलावा क्या महिलाएं भी इसमें भाग ले सकती हैं? नहीं लेती हैं, क्योंकि ये त्योहार जो है वो मनखों का त्योहार है और हमारे पूर्वज कहते हैं कि भाई होली मनखों का त्योहार है ना। तो महिला का जो पात्र है वो भी पुरुष महिला बन करके ही निभाता है। तो क्या पुरुष को महिला बनने में कोई आपत्ति नहीं होती? नहीं है, क्योंकि ये परंपरा चलती आ रही है, इसलिए कोई आपत्ति है नहीं। मैं खुद बनूंगा, एकादशी से लेकर के पूर्णिमा को जब तक छालोड़ी खत्म नहीं होगी तब तक मैं खुद बनूंगा साहब। तो ये तो परंपरा चलती आ रही है। रम्मत की क्या खास विशेषता रहती है, किससे जो दर्शक है वो अपना मनोरंजन कर? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि भी रम्मत में ख्याल और चौमासा जो है वो अभी जैसे अभी तो ये फिक्स है, जो वर्षों से चलते आ रहे वो गा रहे हैं। उसके बाद में इस साल के माहौल के ऊपर जैसे किसी ने ट्रम्प को बना लिया, किसी ने टैरिफ को पॉइंट बना लिया, उसके ऊपर वो ख्याल और चौमासा गा करके और उसको समझाते हैं, बताते हैं। ये महत्व है इसका।